स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वीक क्लासेस। तो आज हम लोग साइंस का चैप्टर 8 क्लास 6 का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी गतियां होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें और ये कितने टाइप्स के बॉडी मूवमेंट्स होते हैं और किन किन वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। बॉडी मूवमेंट समझेंगे कि क्या होते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोग देख रहे होंगे, लाइक पंचिंग भी एक टाइप का मूवमेंट होता है, रनिंग एंड पुलिंग, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे बॉडी मूवमेंट्स जो हम कॉमन एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे देख सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, लाइक बेंड, लिफ्ट, कैरी, नील, होल्ड, सिट, पंच, पिकअप, लीप, जंप, ड्रैग, डाइव, पुल, पुश, रन, लीन, वॉक, थ्रो, टिप टो, हॉप, स्क्वाट। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि हम अपने बॉडी से करते हैं, ठीक है, तो जिनको कहा गया है बॉडी मूवमेंट्स। नाउ तो स्टार्ट करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। So, there are various kinds of movement that we observe in our day-to-day activities. तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे मूवमेंट्स बताए, कुछ ऐसे एक्टिविटीज बताए जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ हैंड्स while playing, skipping and doing exercise, blinking of our eyes, movement of leg while walking and running। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बॉडी मूवमेंट्स के एग्जांपल्स हैं जो कि हम इजीली समझ सकते हैं कि बॉडी मूवमेंट्स होते क्या है। तो हैंड से जो हम लोग मूवमेंट करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो होता है प्लेइंग, स्किपिंग और एक्सरसाइज या चॉपिंग या कटिंग। और ब्लिंकिंग ऑफ आवर आई, जब हम अपनी पलकें झपकाते हैं तो वो भी एक टाइप का क्या है, बॉडी मूवमेंट है। जब हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, तब हमारे लेग में मूवमेंट होती है, हमारे पैर में मोशन होता है, ठीक है। तो पैर हमारा क्या है, हमारा एक बॉडी पार्ट है, और बॉडी पार्ट के जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट बोलते हैं। We are able to bend and rotate our body in place where two bones are joined together, due to which we can move our hands, fingers, necks, leg in different directions। तो आपने कभी सोचा है कि हम अपने बॉडी को इजीली मूव कैसे कर पाते हैं या बेंड कैसे कर पाते हैं, लाइक हमारी फिंगर्स हैं, हम इनको फोल्ड कैसे कर पाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, और उन जॉइंट से जो बोन्स के जो जॉइंट होते हैं, जहाँ से दो बोन जुड़ी होती है उसको जॉइंट बोलते हैं। वहां से हमारी जो बोन होती है इजिली मूव कर पाती है, बेंड कर पाती है, रोटेट कर पाती है। तो ये जो हड्डियां हमारी जहाँ से जुड़ी होती हैं, इन जोड़ों की वजह से हम अपने हैंड को, फिंगर्स को, नेक्स को, लेग को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करा पाते हैं, जिसको बोला जाता है बॉडी मूवमेंट्स। और ये सारी चीजें हमें इस लेसन में समझनी है। In this chapter we will learn about the joints present in human body and how it works। तो इस चैप्टर में हम लोग वो सारे बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से बॉडी में हमारे मूवमेंट हो पाती है। और ये बोन्स और ये जॉइंट्स जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये सब हम लोग इस लेसन में डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ तो सबसे पहले बात आती है जब बॉडी मूवमेंट की, या मूवमेंट आप कह सकते हैं कि जब मूवमेंट की बात आती है तो सबसे पहले टर्म समझना जरूरी हो जाता है, लोकोमोशन, ठीक है। तो लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ organisms from one place to another place is known as
लोकोमोशन। तो किसी भी चीज का, ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए बॉडी को साइड में रख देते हैं। किसी भी चीज का मूवमेंट कैसे होता है, किसी भी चीज में मोशन कैसे आएगा, गति कैसे आएगी? तो गति तब आएगी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, जब, या मान लीजिए हम लोग खुद हैं, हम एक जगह पे हैं, ठीक है, जब तक हम उठ के अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, ठीक है, तो क्या मूवमेंट होगा? नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जब ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो बॉडी मूवमेंट्स में आखिर मोशन कैसे हो पाता है, आखिर मूवमेंट कैसे हो पाता है, गति कैसे होती है हमारे शरीर में, या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हमारे अलग अलग काम कैसे कर पाते हैं, ठीक है, बाय बेंडिंग और बाय स्टैंडिंग और बाय पुलिंग और पुशिंग। तो ये सारी चीजें, ये सारे काम हम लोग कैसे कर पाते हैं? तो कर पाते हैं बाय बॉडी मूवमेंट, और ये बॉडी मूवमेंट हो पाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ बोन एंड जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो अब हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप के जॉइंट्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। The bones present in our body form a framework. This framework is called skeleton. So, जो बोन्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो एक फ्रेमवर्क में, एक ढांचे में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहा जाता है स्केलेटन। इसको यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, एक यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन दे रखा है, ठीक है। हमारी बॉडी भी बाहर से देखने में इसी तरीके की दिखती है, और इंटरनली एक ये बोन का हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? बोनी फ्रेमवर्क होता है, जिसको स्केलेटन बोलते हैं। This framework is necessary to support many organs present in our body. Because of this framework, we can stand still, can walk, can run and can do various physical activities. तो एक्चुअली जो ये ह्यूमन स्केलेटन होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, एक बोनी फ्रेम होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाता है, और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं और वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज कर पाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज डिफरेंट वर्क। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके सबके अलग अलग वर्क होते हैं। तो जैसा कि हैंड का क्या काम है? हैंड का काम है कटिंग करना, चॉपिंग करना या पकड़ना, खींचना, ठीक है। लेग का क्या काम है? दौड़ना, ठीक है। क्या हाथ से दौड़ पाएंगे? नहीं, लेग से दौड़ना या लेग पे खड़े होना। सिमिलरली माउथ का जो स्केलेटन होता है, बोनी स्केलेटन, उसका क्या काम होता है? खाने को चबाना, ठीक है। और so the structure, bones and joints present is also different from one another. You can observe this by feeling your hands, legs, ankle, knee, head, neck. इसी तरीके से जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट स्केलेटन पाए जाते हैं। जो बोन्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे हाथ में दूसरी होगी, हमारे हैंड्स में दूसरे बोनी स्केलेटन होगी, लेग्स के लिए दूसरे, एंकल के लिए दूसरे। ये सारी चीजें हम लोग फर्दर डिस्कशन करने वाले इसी लेसन में। You also had come across the X-ray image of any of the body part which clearly shows the bones beneath the skin. तो जब कभी भी हम लोगों ने एक्सरे कराया होगा अपनी लाइफ में, तो हम देख पाते वहां पे कि हमारे हैंड की जो बोन्स होती हैं वो अलग होती हैं, बोन की जो स्केलेटन होती है वो अलग होती है, जबकि हमारे लेग की अलग होगी, हमारे हेड की अलग होगी, चेस्ट की अलग होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट बोनी स्केलेटन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को में मूवमेंट कर पाते हैं और अपनी बॉडी के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज अपनी बॉडी से कर पाते हैं। नाउ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात हम लोग कर रहे थे, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। कहाँ होते हैं हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। पाइवोटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स एंड फिक्स्ड जॉइंट्स। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के, और आप कह सकते हैं 5 टाइप्स के, बिकॉज यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट 2 टाइप्स के फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है। तो यहाँ पे टोटल हुए हमारे 5 टाइप्स के जॉइंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो सबसे पहले है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। This is the type of joint in which ball-shaped surface of one bone fitted into the hollow space of another bone, also called socket. In this type of joint, movement can be done in all the directions. For example, shoulder joint and hip joint. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को एक साथ क्यों समझाया गया? बिकॉज सबसे पहले तो बॉल एंड जो सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, इनमें एक बॉल शेप का बोन फिट होता है। जो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे शोल्डर होता है और हिप होता है, यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होती है वो बॉल शेप की होती है, राउंड शेप की बोन प्रेजेंट होती है। और फर्दर वो एक हॉलो स्पेस में फिटेड होती है। मतलब पहले तो एक बोन होगी, यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ डायग्राम में देखते हैं, ये है हिप जॉइंट और ये है हमारा शोल्डर जॉइंट, जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मिलते हैं हमारी बॉडी में या पाए जाते हैं। तो ये हमारा एक बॉल शेप का बोन है, ठीक है, जो कि किस में फिटेड है एक हॉलो स्पेस बोन में, जिसको बोला जाता है सॉकेट। ये जो बॉल शेप का जो ये बोन है, ये एक हॉलो स्पेस में फिटेड है, जिसको क्या बोला जाता है? सॉकेट। इसी वजह से इसका नाम है सॉकेट जॉइंट्स। और ये जो जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, शोल्डर में एंड हिप में। ये दोनों ही हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट कैन बी डन इन ऑल द डायरेक्शन। और ये जो बॉल शेप का जो जॉइंट होता है हमारी बॉडी में, ये किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारे शोल्डर जॉइंट जो होता है और जो हिप जॉइंट होता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पाइवोटल जॉइंट्स। अब हम लोग देखेंगे कि पाइवोटल जॉइंट्स क्या होता है। पाइवोटल जॉइंट्स अलाउ फॉर रोटेशन, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो पाइवोटल जॉइंट्स के यहाँ पे फीचर्स क्या है? पाइवोटल जॉइंट्स हेल्प करते हैं हमको रोटेशन करने के लिए, ठीक है, ट्विस्टिंग मतलब घुमाना, एक्सटेंशन मतलब थोड़ा सा उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, या जरूरत पड़ती है तो हम अपनी जैसे गर्दन उचका के देखते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब किसी भी डायरेक्शन में इसको हम लोग मोड़ सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि पाइवोटल जॉइंट हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। This is the joint where our neck joins head and allow the movement of forward, backward, left and right direction. तो पाइवोटल जॉइंट से हमारा हेड जुड़ा होता है। नेक और हेड को जोड़ने वाली जो जॉइंट होती है उसको बोला जाता है पाइवोटल जॉइंट, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम आगे देख सके, अपनी गर्दन घुमा के, पीछे देख सके, अपनी गर्दन घुमा के, लेफ्ट देख सके, राइट देख सके। इट इज मोर ओवर लाइक अ सिलेंड्रिकल बोन मूविंग इन अ रिंग। और ये दिखने में कैसा होता है? ये दिखने में, यहाँ आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, दिखने में कैसा है? सिलेंड्रिकल है, और ये इसके अंदर क्या है? रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। तो इसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट, जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होती है, और ये भी बॉडी मूवमेंट के लिए, हमारे नेक के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होते हैं?
और कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में? Hinge joints are found between the two or more than two bones where we need back and forth movement. For example, knees, elbow, ankle joints. So, हिंज जॉइंट्स जो होते हैं वो किसी भी दो बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दो या दो से ज्यादा के जो बोन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में की जो जॉइंट होती है उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट्स, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी में एक मोशन कर पाते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे एंड पीछे का जो मूवमेंट कर पाते हैं वो कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ हिंज जॉइंट्स, जिसका एग्जांपल है नीज, एल्बो, एंकल जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट्स हमारे घुटने में होता है, हमारी कोहनी में होता है और हमारी एड़ी में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि टू और मोर देन टू के बीच में जो ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट, जिसकी वजह से हम अपने पैरों को आगे पीछे मूवमेंट करा पाते हैं। सिमिलरली हमारी एड़ी में भी हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है और हमारी एल्बो में भी हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम अपने हैंड का मूवमेंट करा पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि हिंज ज्वाइंट हमारे घुटने में, कोहनी में और एड़ी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बैक एंड फोर्थ की मूवमेंट हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड joint. As the name says, these type of joints are called fixed because it does not move in any direction. तो जैसा कि इसका नाम है fixed joint, वैसे ही इसका काम है। तो fixed joint जो होता है वो बिल्कुल ही फिक्स होता है अपने नाम के अकॉर्डिंग, और इसमें फिक्स जॉइंट की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, बोन्स present in your head, also called skull bone, which does not move. You can observe by moving your jaw, but you cannot move your upper part of mouth because it is fixed. तो जैसा कि हमने देखा होगा कि जब हम खाते हैं तो या बोलते हैं तो बस हमारा मुंह चलता है, हमारा जो माउथ होता है वो मूवमेंट करता है, बट क्या हम माउथ के ऊपर या नोज से देख सकते हैं, नोज से लेके हमारे हेड तक का जो इस बोन होता है, ठीक है, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे माउथ में पूरा ये बोनी स्केलेटन प्रेजेंट है, तो सिर्फ हमारा माउथ मूवमेंट करता है, बट इसके ऊपर का जो पार्ट होता है ये फिक्स होता है। इसका बस यही काम है कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे अपर पार्ट जो होती है फेस को ये प्रोटेक्ट करता है। ये जो बोनी स्केलेटन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के या फेस के अपर पार्ट में, जो कि एक बोनी स्केलेटन है, हड्डी का ढांचा है, और ये हमारे फेस के अपर पार्ट को और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन में फिक्स्ड जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। फिक्स जॉइंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते, बट हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं फिक्स जॉइंट, और ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में। नाउ अब हम देखते हैं बोन्स। जॉइंट तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि बोन्स, तो जैसे कि जॉइंट्स अलग अलग होते हैं हमारे बॉडी में, उसी तरीके से अलग अलग टाइप के बोन्स भी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो बोन्स क्या होती हैं, हड्डियां क्या होती हैं? स्केलेटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कॉल्ड बोन्स। ठीक है, तो जो स्केलेटल, जैसा कि सबसे पहले ही दिखाया था हमने आपको डायग्राम में कि एक बोनी स्केलेटन जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, हार्ड मटेरियल से बना होता है, और वो हार्ड मटेरियल होता है हमारा कैल्शियम। तो हमारी हड्डियां जो होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं, जो कि एक हार्ड मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं बोन्स। ठीक है, इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी 206 बोन्स आर प्रेजेंट ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस।
तो ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं और इनके शेप्स और साइज जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, वेरियस होते हैं। और हमारे जो जैसे जैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग टाइप की हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। जो कि कितनी हड्डियां होती हैं ह्यूमन बॉडी में? 206 हड्डियां पाई जाती है। नाउ वेरियस शेप एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स। अब हम समझते हैं कि ये जो 206 हड्डियां हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जिनके वेरियस शेप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो क्या क्या होते हैं? इफ यू ब्रीथ इन डीपली यू कैन फील विद योर hands the chest bone in front side which is joined to the number of small bones on the back side. These small bones combinedly called as a backbone which is helpful in bending front and back. जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी जो चेस्ट है वो पूरा मूवमेंट होता है। जब किसी जो जीवित व्यक्ति होता है उसके पीठ पे आप हाथ रखोगे और शांति से सुनोगे तो आप देखोगे कि उसकी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर सुनाई एक मोशन फील होगा आपको अप डाउन करके, ठीक है। तो ये जो हम लोग महसूस कर पाते हैं, ये मोशन हम लोग महसूस कर पाते हैं, ये इसलिए कर पाते बिकॉज हमारे चेस्ट के बाहर जो चेस्ट बोन जो होती है जिसको रिब केज कहा जाता है, जिससे हमारी चेस्ट और जो हार्ट है वो एक बोनी स्केलेटन में पैक होता है, ठीक है। और ये जो चेस्ट बोन होते हैं बैक साइड से एक छोटी छोटी हड्डियों से जुड़े होते हैं जिनको बोला जाता है बैकबोन, ठीक है। बैकबोन एक होती है रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जब हम सांस लेते हैं और हम फील शांति में बैठ के इस चीज को फील करना चाहेंगे तो देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तब हमारी जो चेस्ट बोन जो बैकबोन होती है उसमें भी मूवमेंट होता है। Bones which join the chest and the backbone is called ribs, present left and right side of chest bone. These were 12 pair of ribs. These bones combinedly called as rib cage. तो जो bones जो स्केलेटन बोनी स्केलेटन हमारे चेस्ट को कवर करती है, हमारे हार्ट को कवर करती है, एक पिंजरा टाइप का बनाते हैं, बोनी स्केलेटन बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिब केज। और यहाँ पे 12 पेयर रिब्स के 12 पेयर पाए जाते हैं रिब केज में, जो कि हमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड जो चेस्ट होता है उसको कवर करते हैं और चेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा रिब केज। यहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट हैं जो कि ये लेफ्ट से राइट साइड की तरफ है और ये हमारे चेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो हम इसका मूवमेंट फील कर सकते हैं। और सो ये जो होती है इसको चेस्ट बोन बोलते हैं और बैक साइड की तरफ से ये जो स्मॉल पीसेस ऑफ बोन्स लगे हैं इसको बैक बोन बोलते हैं और इसको पूरे को रिब केज बोलते हैं बिकॉज इसका एक पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको रिब केज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप के बोन है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, लंबी है, चौड़ी है, छोटी छोटी पीसेस में है, ठीक है। तो वेरियस बोन्स के वेरियस फंक्शंस होते हैं, ऑल्सो ये स्ट्रक्चर में भी वेरियस होते हैं। नाउ इट प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल रियर एंड टीयर। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो चेस्ट बोन होती है, जो रिब केज होती है, वो हमारे हार्ट को, लंग को प्रोटेक्ट करती है आउटर एक्सीडेंट से। If you feel touch just below your stomach area, you will find the presence of pelvic bone. This is the kind of bone you sit on. ठीक है, तो चेस्ट बोन तो हम लोगों ने बात कर लिया, रिब केज की बात कर ली। उसके नीचे जब हम अपने बॉडी में जाएंगे, ठीक है, तो हमारा स्टमक आता है। स्टमक में भी जब आप शांति से बैठोगे तो देखोगे कि हल्का सा मूवमेंट होता है, तो ये होता है ड्यू टू पेल्विक बोन। हमारे स्टमक के एरिया में एक पेल्विक बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने स्टमक में एक मूवमेंट देख पाते हैं। नाउ
The skull is the most hard and tough bone of our body which protects our brain from any mechanical injury. तो स्कल में, हमारी खोपड़ी में एक टफ बोन स्ट्रक्चर होता है, हार्ड बोनी स्केलेटन होता है जो हमारी ब्रेन को आउटर एक्सीडेंट से या किसी इंजरी से बचाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के बोन्स पढ़े, चेस्ट बोन, पेल्विक बोन, स्कल। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट बोन्स होते हैं। हर एक बॉडी पार्ट का हर एक अपना एक पर्टिकुलर बोन होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाते हैं। और ये जो बोन्स हैं और जो भी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा, सारी चीजें बॉडी मूवमेंट के लिए, हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए ये बैकबोन, यहाँ पे बैकबोन और ये पेल्विक बोन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोन जो है, बैकबोन है, वो उसका स्ट्रक्चर अलग है, पेल्विक बोन का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कार्टिलेज की, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बॉडी। तो जैसा कि हम लोगों ने जॉइंट्स पढ़ा, बोन्स पढ़ा, ये हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली कार्टिलेज भी हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। When you touch your ear and nose, you will find it flexible. This is due to the presence of cartilages. तो हमने ये चीज नोटिस किया होगा, कभी भी जब अपने नाक को छुआ होगा या नोज को या कान को छुआ होगा, टच किया होगा, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो नोज और जो ईयर होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं बट फ्लेक्सिबल होते हैं। तो क्यों होते हैं? ये होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजेस। तो हमारे नोज में और हमारे ईयर में क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बोन प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। कार्टिलेज जो होता है वो बोन से अलग होता है। कार्टिलेज जो होता है वो बोन से ज्यादा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है और ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ नी एंड हिप्स। और कार्टिलेज हमारे हिप्स में एंड नी में भी प्रेजेंट होता है, जो कि एक सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है देन अ बोन। यहाँ आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये नोज है, ये ईयर है। जब भी कभी आप टच करोगे तो आप फील करोगे कि जो हमारा नोज है और जो हमारा ईयर है ये बाकी के बॉडी पार्ट से सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नाउ मसल्स। Muscles are attached to the bones and is responsible for the movement of human body. तो मसल जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज जो मसल्स होते हैं वो बोन्स से अटैच्ड होते हैं और जब बोन्स में मूवमेंट होता है तो ये मसल्स में हमारी मूवमेंट होता है और जिसको कहा जाता है मूवमेंट इन ह्यूमन body. There is a change in the length of muscle due to contraction and relaxation. तो मूवमेंट जो मसल्स में होता है, यहाँ पे दो प्रोसेस होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारी मसल जो होती है वो पास पास आ जाती है और उतना एरिया जो होता है वो फूल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि रिलैक्सेशन ऑफ मसल में क्या होता है कि हमारा जो मसल होता है वो एक्सपेंड होता है, रिलैक्स होता है। If you move your arm touching your shoulder, you will observe the bulging part on your arm. This is muscle due to contraction and it come back to its normal position if you stretch your arm and muscle come to relax. So, जैसे कि मैंने बताया कि जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होती है तब क्या होता है, जब हम अपने हैंड को शोल्डर की तरफ लाएंगे तो हमारा जो मसल होता है वो इकट्ठा होता है और थोड़ा सा वहां पे आर्म जो होता है हमारा फूल जाता है।
ये होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। और जब हम वापस अपने हैंड को नॉर्मल पोजीशन में रखते हैं, रिलैक्स छोड़ते हैं, तो ये होता है रिलैक्सेशन ऑफ मसल। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए या मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए। नाउ अब यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से हम समझेंगे कि मूवमेंट के काइंड क्या होते हैं, एनिमल्स में कितने टाइप के मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है अर्थवर्म का। अर्थवर्म जो मूवमेंट करता है वो कैसे करता है, क्रीपिंग करके, रेंग के करता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो मिट्टी में केचुए पाए जाते हैं, वो उनका जो मूवमेंट होता है कैसा होता है, क्रीपिंग लाइक। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग कैसे ये रेंग रहा है। तो ये क्या है, ये एक काइंड है, मूवमेंट का एक प्रकार है। नाउ स्नेल, स्नेल भी कैसे चल रहा है, ये चल रहा है बाय क्रीपिंग, रेंग रहा है। ठीक है, या खुद की बॉडी को खींच रहा है। तो ये अर्थवर्म से इसका जो मूवमेंट है वो अलग है, ये भी एक काइंड का मूवमेंट है। नाउ यहाँ पे बर्ड का मूवमेंट हम लोग देखते हैं और फिशेस का देखते हैं। तो बर्ड क्या कर रहा है, बर्ड फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है, अपना मूवमेंट कैसे कर रहा है, बाय फ्लाइंग, उड़कर। जबकि फिशेस जो है वो क्या कर रहे हैं, स्विम करते हैं, तैरती हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, बाय क्रीपिंग, बाय क्रॉलिंग, बाय फ्लाइंग और बाय स्विमिंग। इसी तरीके से जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग मूवमेंट होते हैं, एनिमल्स भी अपने अकॉर्डिंगली अपनी अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉडी मूवमेंट का चैप्टर ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अपने जो फीडबैक है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।